आज हम आपके लिए ऐसी रेसिपी लेकर आए हैं और इसको बनाना बहुत ही आसान है। सुबह की जल्दबाजी में आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। इसे आप अपने बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं, बच्चे बहुत मज़े से खाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ भी चटपटा मज़ेदार बढ़िया सा खाने का मन करे तो झटपट से आप ये स्नैक्स बना सकते हैं, जिसे बच्चे भी बार बार आपसे मांग कर खाएंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए फटाफट इसको बनाना शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू जायका अपने किचन का। इजी और टेस्टी नाश्ते को बनाने के लिए हमें एक बैटर तैयार करना होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पर लेंगे 1 कप के करीब सूजी। तो यहाँ पर हमने सूजी को पीस कर लिया है। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी है तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने मोटी वाली सूजी को पीस कर लिया है और इसमें हम डालेंगे 1 कप के करीब पानी। तो यहाँ पर हमने 1 कप सूजी ली थी और 1 कप ही हम इसमें पानी डालेंगे। आप चाहे तो किसी कप या कटोरी से मेजरमेंट कर सकते हैं। और इसमें अब जाएगी 1 चम्मच के करीब चीनी। इससे हमारे नाश्ते का टेस्ट और बढ़ जाएगा और हर टेस्ट को बैलेंस करेगा चीनी का टेस्ट। और ये नाश्ता थोड़ा तीखा बने, इसके लिए हमने यहाँ पर ली है 1 चम्मच के करीब कुटी हुई लाल मिर्च, यानी कि चिली फ्लेक्स। और इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच के करीब नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें अब जाएगा 1 चम्मच के करीब धनिया। आप चाहें तो इसकी जगह कसूरी मेथी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको ब्लेंडर की हेल्प से हम ब्लेंड कर लेंगे, ताकि इसमें एक भी गुठली ना रहे, यानी कि इसमें एक भी लम्स ना रहे। तो यहाँ पर जो बैटर है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। कितना यम्मी और कितना मस्त हमारा बैटर बनकर तैयार हुआ है। तो यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ना ज़्यादा ये पतला है और ना ज़्यादा गाढ़ा है। तो हमारा बैटर बनकर तैयार हो चुका है और बैटर को हमने कवर करके 10 मिनट के लिए रख देना है, ताकि जो सूजी है वो अच्छे से फूल जाए। तो बैटर को हमने रखना है एक साइड में। तो चलिए जब तक हम स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। गैस पर हमने एक पैन रखा है और इसमें 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल को गर्म कर लिया है। ऑयल गर्म हो चुका है तो इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच के करीब जीरा, 2 से 3 लहसुन के जबे जिसको हमने फाइन चॉप कर लिया है वो हम इसमें डाल देंगे। और साथ ही में इसमें जाएगी 1 हरी मिर्च जिसको हमने फाइन चॉप कर लिया है। और इन सारी चीज़ों को हमने हल्का सा भून लेना है। गैस की फ्लेम को हमने लो टू मीडियम रखा है। जब ये सारी चीज़ें भुन जाएंगी तो इसमें हम डालेंगे आधा छोटी चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच के करीब धनिया पाउडर, और इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच के करीब नमक। और इसमें अब जाएगा 1/4 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर। इन सारे मसालों को हमने भून लेना है 1 मिनट के लिए, ताकि ये मसाले अच्छे से भुन जाए और इनका कच्चापन निकल जाए। और इसमें हम डालेंगे 1 कप के करीब फ्रेश हरी मटर। आप चाहे तो मटर को बाउल करके भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने कच्ची हरी मटर ली है वो हम इसमें डाल देंगे और इसको हमने मसालों के संग 1 मिनट के लिए भून लेना है। जब ये हल्की सी भुन जाएंगी तो इसमें हम डालेंगे पानी। तो यहाँ पर हमने 1/4 कप के करीब पानी को इसमें डालना है और डालने के बाद हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, ताकि जो मटर है वो हल्की सी गल जाए। तो यहाँ पर हमने इसको कवर करके 2 मिनट के लिए रखना है। तो यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए हम इसको खोल कर देखते हैं। मटर हमारी अच्छे से कुक हो चुकी हैं और मटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमारी मटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो इसमें हमने डालना है आलू। तो यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज के आलू को उबाल कर इनको छिलका उतार कर ठंडा करके मैश करके लिया हुआ है। उनको भी हमने मसालों के संग अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के आलू लिए थे, जिनको हमने उबाल कर छिलका उतार कर मैश कर लिया था। और यहाँ पर हमने 1 कप मटर ली थी। इन दोनों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और मीडियम फ्लेम पर हम इनको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करते हुए भूनेंगे। और इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच के करीब आमचूर पाउडर और 1 छोटा चम्मच के करीब जीरा पाउडर। इन दोनों को डालने के बाद हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी जो स्टफिंग है बहुत ही ज़्यादा चटपटी और मज़ेदार बनकर तैयार होने वाली है। आलू मटर की स्टफिंग है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप इस नाश्ते को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी आलू मटर की बहुत ही चटपटी और मज़ेदार स्टफिंग हो चुकी है तैयार। इसको हम रखते हैं एक साइड में और बैटर को देख लेते हैं जो हमने रेस्ट के लिए रखा था। तो चलिए बैटर को खोल कर देख लेते हैं। बैटर हमारा एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। तो इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच के करीब बेकिंग सोडा, जिससे कि हमारा नाश्ता हल्का फुल्का बने और हल्का सा फूल जाए। अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो आप इसकी जगह इनो का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। बैटर हमारा एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पर हमने एक पैन रखा है और पैन में हमने अच्छे से ऑयल लगा लेना है। गैस की फ्लेम को हमने लो रखना है। लो फ्लेम पर हम ये नाश्ता बनाएंगे और ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो यहाँ पर हमने ऑयल लगा लिया है और जो हमने बैटर तैयार किया था, बैटर को हमने इसमें डालना है।
तो बैटर को हमने सेंटर में डालना है और थोड़ा थोड़ा बैटर करके हमने इसमें आधा बैटर इसमें डाल देना है। गैस की फ्लेम को हमने लो रखना है। लो फ्लेम पर ये कम तेल में नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर हमने अच्छे से बैटर को फैला लिया है और इसको हमने कवर कर देना है। कवर करके हम इसको कुछ देर के लिए पकाएंगे। तो यहाँ पर हमने कवर करके इसको 2 मिनट के लिए पकाना है। 2 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए हम इसको खोल कर देख लेते हैं। जो ये नाश्ता है बहुत ही अच्छे से पक चुका है और गैस की फ्लेम को हमने लो ही रखा था। लो फ्लेम पर हम इस नाश्ते को बना रहे हैं। और अब हमें लेनी है स्टफिंग। स्टफिंग हमने थोड़ी ली है और हाथों में अच्छे से लेकर इसको फैलाने के बाद इस पर डाल लेना है। तो यहाँ पर हमने थोड़ी थोड़ी स्टफिंग लेकर इसको इस तरह से फैलाना है और इसको अच्छे से इसके ऊपर फैला लेना है। तो यहाँ पर ये अच्छे से कवर हो जाए, इसकी स्टफिंग हमने इतनी डालनी है। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको बिल्कुल एक साइज में फैला लेना है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से स्टफिंग को फैला लिया है और इसके ऊपर हमने डालना है बैटर। तो यहाँ पर हम जो बैटर आधा बचा था वो भी हम इसके ऊपर डाल लेंगे और बैटर को हमने इसके ऊपर अच्छे से डाल देना है। और ये नाश्ता बहुत ही कम तेल में बनता है और बहुत ही ज्यादा टेस्टी और बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। यहाँ पर हमें स्टफिंग के ऊपर बैटर को अच्छे से फैला लेना है ताकि जो स्टफिंग है वो अच्छे से कवर हो जाए। तो यहाँ पर आधे बैटर को हमने अच्छे से फैला लेना है और आधा बैटर हम पहले नीचे डाल चुके हैं और इसके ऊपर हम लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल। तो ये बहुत ही कम तेल में नाश्ता बनकर तैयार होगा और इसको हमने कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए कुक करना है। तो चलिए हम इसको कवर कर देते हैं। गैस की फ्लेम को हमने लो ही रखा है। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए हम खोल कर देख लेते हैं। नाश्ता हमारा काफी अच्छे से कुक हो चुका है और बहुत ही बढ़िया लग रहा है। पैन के ऊपर हम एक प्लेट रखेंगे और नाश्ते को इसमें पलट देंगे और इसको एक बार फिर से हमने नाश्ते को पैन में डाल देना है ताकि जो नाश्ता है वो दोनों साइड से अच्छे से सेक जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से हमारा नाश्ता पक चुका है। और गैस की फ्लेम को हाई ना करें, लो फ्लेम पर इस नाश्ते को पकाएं और इसके ऊपर हम ऑयल लगा देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पर हमने अच्छे से एक बार और फिर से ऑयल लगा देना है। तो यहाँ पर ये बहुत ही कम तेल में नाश्ता बनता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चटपटा बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर हमने इसको दूसरे साइड में भी अच्छे से तेल लगाना है और ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है ना देखने में, खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो नाश्ता हमारा अच्छे से कुक हो चुका है, तो चलिए हम इसको सर्व कर लेते हैं। इसको हमने एक प्लेट में निकाल लिया है और ये बहुत ही मजेदार बनकर तैयार हुआ है। देखने में जितना ज्यादा अच्छा लग रहा है, खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। और इसको हमने लो फ्लेम पर पकाया है और ये अंदर से भी अच्छे से कुक हो चुका है और ये बहुत ही मजेदार लगने वाला है। तो चलिए हम इसको कट कर लेते हैं। आप इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही इजी वे में बनकर तैयार हो जाता है और खाने में तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगने वाला है और कम तेल का नाश्ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना मजेदार लग रहा है ना, कोई भी इसको बिना खाए नहीं रह पाएगा। बहुत ही ज्यादा टेस्टी नाश्ता है, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही मजेदार फीलिंग के संग नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो चुका है। और इसको मैंने टोमेटो केचप के संग सर्व किया है। आप चाहे तो इसको ग्रीन चिली सॉस के संग भी सर्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितने ज्यादा क्रिस्पी मजेदार बने हैं, यम्मी फीलिंग और एकदम क्रंची, जबरदस्त से हमारा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। तो आप इस नाश्ते को एक बार जरूर ट्राई करें। अगर आप भी बाजार की समोसा, पेटीज, ब्रेड पकौड़ा खाना पसंद करते हो तो आप इस रेसिपी को जरूर बनाइए और रोज नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने ज्यादा क्रिस्पी लग रहे हैं और ये बिना देरी किए हुए झट से बनाइए और सभी से तारीफ पाइए। इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने ली है 1 कप के करीब फ्रेश हरी मटर, जिसको हमने कढ़ाई में डाल दिया है और इसमें हम डालेंगे 2 कप के करीब पानी। तो मटर को हमने बाउल करना है और मटर को हमने सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए बाउल करना है ताकि जो मटर है वो हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। मटर को हमें ज्यादा बाउल नहीं करना है, सिर्फ हमें हल्का सा सॉफ्ट करना है। तो मटर हमारी यहाँ पर सॉफ्ट हो चुकी है, तो मटर को हम बाहर निकाल लेंगे। मटर को हमने कड़छी में बाहर निकाल लेना है और इसको ठंडा होने देना है। मटर जब हमारी ठंडी हो जाएगी तो हम लेंगे एक मिक्सी का जार और मिक्सी के जार में मटर को हमने डाल देना है। तो यहाँ पर हमारी जो मटर है वो अच्छे से ठंडी हो चुकी है और इसको हमने दरदरा सा पीस लेना है। इसका हमें फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। तो यहाँ पर हमने मटर को दरदरा पीस लिया है। तो चलिए हम इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा मटर का जो पेस्ट है वो बिल्कुल दरदरा पीस कर तैयार हुआ है, बस इसमें हल्के से मटर के चंक्स रह गए हैं। और मटर के पेस्ट को हमने इसमें डाल लिया है और इसमें हम डालेंगे एक मीडियम साइज की प्याज जिसको हमने फाइन चॉप कर लिया था, वो हम इसमें डाल देंगे। एक हरी मिर्च जिसको हमने फाइन चॉप किया था वो भी इसमें डाल देंगे और इसमें अब जाएगा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। हरे धनिया से इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा आएगा, आप हरे धनिया को स्किप ना कीजिएगा। और इसमें हम डालेंगे एक छोटा चम्मच के करीब जीरा पाउडर और इसमें अब जाएगा एक छोटा चम्मच के करीब काली मिर्च पाउडर
और इसमें हम ऐड कर देंगे आधा छोटा चम्मच के करीब नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर। आप चाहें तो तीखा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर जो हमारी मटर की स्टफिंग है बनकर तैयार हो चुकी है। मटर की स्टफिंग हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुई है। तो चलिए अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने रखी है एक कढ़ाई और इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल। ऑयल को हमने अच्छे से गर्म कर लेना है और गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे। और इसमें हम डालेंगे आधा छोटे चम्मच के करीब जीरा, 1 चम्मच के करीब हमने रेड चिली फ्लेक्स लिया हुआ है यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च ली है। और इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसमें हम डालेंगे 1 कप के करीब पानी। और इस स्टेज पर हमने गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया है और इसमें हम ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच के करीब नमक। नमक को हम पानी में डाल देंगे और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो नमक है वो पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप के करीब सूजी। तो यहाँ पर हमने बारीक वाली सूजी ली हुई है। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी नहीं है तो आप मोटी वाली सूजी को मिक्सी में डालकर पीस लीजिए, वो बारीक सूजी बन जाएगी। और सूजी को हमने पानी में ऐड कर देना है। तो यहाँ पर हमने सूजी और पानी को अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ पर हमने 1 कप सूजी ली हुई है और 1 ही कप हमने पानी लिया हुआ था। आप चाहें तो किसी कप या कटोरी से मेजरमेंट कर सकते हैं। और ये इमिडिएटली थिन कंसिस्टेंसी की हो जाएगी। हमें इसको बिल्कुल ड्राई कर लेना है, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं दिखाई देना चाहिए। तो यहाँ पर ये बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो चुका है और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसको मैंने 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर अच्छे से मिक्स करते हुए चला लिया है। और इसको हमने अब बाहर निकाल लेना है एक प्लेट में और इसको ठंडा होने देना है। और इसको हमने एक प्लेट में फैला दिया है ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। तो यहाँ पर हमें इसको नीट कर लेना होगा, लेकिन पहले हम इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद हम इसको नीट कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर ये आपके हाथों में चिपक रहा है तो आप हाथों में हल्का सा ऑयल लगा लीजिए। इसमें हमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ हमें इसको ऐसे ही नीट करना है। और जैसे जैसे हम इसको मसलते जाएंगे, मसलने से इसमें ग्लूटेन डेवलप होगा, जिसकी वजह से ये डो की तरह हो जाएगा, बिल्कुल भी बिखरेगा नहीं। और जैसे जैसे आप इसे गूंदेंगे ये डो का टेक्सचर ले लेगा। तो यहाँ पर ये डो का टेक्सचर ले चुका है और इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पर हमने एक पार्ट की कुछ इस तरीके से इसकी लोई बनाकर तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने दोनों पार्टों की लोई इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेनी है। और ये बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाती है और ये रेसिपी बहुत ही ज्यादा मजेदार लगने वाली है। इस लोई को हमने अच्छे से स्मूथ कर लिया है और इसको हम बेल लेंगे। तो यहाँ पर हम कोई ड्राई फ्लोर इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ पर हमें ऑयल का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हम बेलन पर भी अच्छे से ऑयल लगा लेंगे और यहाँ पर हमने अच्छे से ऑयल लगा लिया है इस लोई पर भी। और इसको हमने बेल लेना है। तो यहाँ पर ये ऑयल की हेल्प से बहुत ही जल्दी मिल जाता है और ये बहुत ही आसानी से बेल जाता है। तो यहाँ पर हमने इसकी इस तरह से रोटी बनाकर तैयार कर लेनी है। और अब हम लेंगे एक कटोरी, आप चाहे तो कोई गिलास भी ले सकते हैं और इससे जो सारी पूड़ियाँ हैं वो कट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये बहुत ही ईजिली कट हो जाती हैं और एक बार में बहुत सारी पूड़ियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमने बहुत ही ईजिली तरीके से इसको कट कर लिया है और ये बिल्कुल भी टूटती या बिखरती नहीं है। तो यहाँ पर जो पूड़ियाँ हैं वो हम निकाल लेंगे और एक्स्ट्रा आटे को हम एक साइड में रख देंगे, जिसका हम बाद में यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो सारी पूड़ियाँ हैं वो हमारी तैयार हो चुकी हैं और ये बिल्कुल भी टूटी नहीं है। तो चलिए हम इसको एक प्लेट में बाहर निकाल लेते हैं। और यहाँ पर हमारी सूजी की पूड़ियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं, जो कि छोटे छोटे साइज की हैं, देखने में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही हैं। तो यहाँ पर सारी पूड़ियाँ हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे और इसको हाथों से हमने हल्का सा चपटा कर लेना है। और ये टूटती बिखरती भी नहीं है। तो यहाँ पर इजिली हम इनको उठा पा रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया बनकर तैयार हुई हैं। तो यहाँ पर सारी पूड़ियों को आप देख सकते हैं, ये बहुत ही इजिली बनकर तैयार हुई है। बस हाथों से हमने हल्का सा इनको चपटा कर लेना है, जिससे इसका जो साइज है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसी तरह से सारी पूड़ियों का साइज थोड़ा बड़ा कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी सूजी की पूड़ियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं काउंटर की तरफ। और काउंटर पे हम रखेंगे एक पूड़ी और पूड़ी पर हमने रखना है स्टफिंग। 1 चम्मच के करीब स्टफिंग को हमने इसके सेंटर में रख देना है और पूड़ी के चारों साइडों में हमने अच्छे से पानी लगा लेना है, ताकि जो हम दूसरी पूड़ी इसके ऊपर रखेंगे वो इजिली इस पर अच्छे से चिपक जाए। तो यहाँ पर दूसरी पूड़ी हमने इसके ऊपर रख दिया है और इसको हमने साइडों से अच्छे से प्रेस कर लेना है, यानी कि अच्छे से हमने इसको सील कर लिया है। और इस तरह से हम इसमें डिजाइन बना लेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगने वाली है। और इस पूड़ी को हमने कुछ एक साइड से इस तरह से फोल्ड करना है, जो कि बहुत ही इजीली फोल्ड हो जाती है और डिजाइन भी बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर आपको हमारी डिजाइन कैसी लगी, आप अपना फीडबैक हमें कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमारी डिजाइन बनकर तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर हमने सारा नाश्ता इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेना है और ये बहुत ही इजिली बनकर तैयार हो जाता है।
और ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और यहाँ पर हम इसमें पानी लगा देंगे। पानी की हेल्प से जो नाश्ता है बहुत ही ईज़िली चिपक जाता है। तो यहाँ पर हल्के से हमें इसको प्रेस कर देना है और यहाँ पर हमने नीचे से उठाते हुए इसको ऊपर करना है ताकि इसकी जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरह बनकर आएगी। तो यहाँ पर हमने इसको नीचे से फोल्ड करना है। तो नीचे से उठाते हुए हम इसको ऊपर मोड़ देंगे और जो डिज़ाइन है बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर सारे नाश्ते को हमने इसी प्रोसेस से बना लेना है जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर इसी तरह से हमने सारे नाश्ते को बनाना है। तो चलिए हम सारे नाश्ते को इसी तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। तो लीजिए हमारा नाश्ता कुछ इस तरह से बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए सब नाश्ता हमने इसी तरह से बनाकर तैयार कर लिया है। लग रहा है ना एकदम बढ़िया। अगर आपको हमारा नाश्ता अच्छा लग रहा है तो प्लीज नीचे लाइक का बटन दिख रहा है, लाइक जरूर कीजिएगा। और ये बहुत ही ईजिली बन जाता है और नीचे से स्टफिंग भी नहीं निकली है। तो ये बहुत ही बढ़िया हमारा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। तो यहाँ पर हमने सारे नाश्ते को इसी तरह से बनाकर तैयार किया है। तो चलिए अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने एक कढ़ाई में 2 गिलास के करीब पानी को अच्छे से गर्म कर लेना है और इसके ऊपर रखना है स्टेनर। जो छेदों वाली छलनी होती है ना वो हमने इस पे रख लेना है और इस पर हमने ऑयल लगा लिया है और जो नाश्ता है हमने इसके ऊपर एक एक करके रख देना है। आप चाहें तो एक के ऊपर एक भी रख सकते हैं, जो ये नाश्ता है वो चिपकेगा भी नहीं। तो यहाँ पर अगर आपके पास स्टीमर है तो आप इसको स्टीम कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको कवर कर देना है। कवर करके हम इसको 10 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं तो चलिए हम इसको खोल कर देख लेते हैं और ये बहुत ही अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। तो चलिए हम इनको बाहर निकाल लेते हैं और ये एक दूसरे में चिपके भी नहीं है, ना ही ये स्टेनर से चिपके हैं। तो ये बहुत ही ईजिली निकल जाते हैं और इनको हमने गरम गरम निकाल लिया है और ये पीछे से भी बहुत ही अच्छे से स्टीम हुए हैं। इनकी स्टफिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं निकली है। तो यहाँ पर हम इसको ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद हम इसको कट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ये स्टीम हो चुके हैं। आगे पीछे दोनों तरफ से ये बहुत ही अच्छे से स्टीम हुए हैं। तो चलिए हम इसको कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको कट कर लेना है। तो यहाँ पर हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे ताकि जो नाश्ता है वो खाने में भी अच्छा लगे और देखने में भी अच्छा लगे। और ये बिल्कुल सेफ सिक्योर है, इसकी स्टफिंग वगैरह बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली है। तो यहाँ पर हमने इसी तरह से सेम प्रोसेस से सारे पीसेस को कट कर लेना है, जो कि देखने में भी अट्रैक्टिव लग रहे हैं और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने सारे पीसेस इसी तरह से कट कर लिए हैं, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहे हैं। आप चाहे तो इस नाश्ते को ऐसे भी खा सकते हैं। ये देखने में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है क्योंकि हमने इसको स्टीम किया हुआ है। लग रहा है ना बहुत ही बढ़िया। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने सारे नाश्ते को कट करके रखा हुआ है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रोसेस भी कर लेते हैं। इसके लिए हमने गैस पर एक पैन रखा है और इसमें हम डालेंगे एक छोटा चम्मच के करीब ऑयल। ऑयल को हमने अच्छे से गर्म कर लेना है और गैस की फ्लेम को हमने लो कर दिया है और इसमें हम डालेंगे एक छोटा चम्मच के करीब राई, आधा छोटा चम्मच के करीब जीरा और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब सफ़ेद तिल। अगर आपके पास सफ़ेद तिल नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और इन चीज़ों को हमने अच्छे से क्रैकल कर लेना है और इसमें हम ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो नाश्ता हमने कट करके रखा हुआ है वो एक एक करके सारे नाश्ते को हमने इसमें डाल देना है। गैस की फ्लेम को हमने लो टू मीडियम रखना है और सारे नाश्ते को इसमें डालने के बाद अच्छे से इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पर सारे नाश्ते को हमने उलटते पलटते हुए इसमें फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर जो नाश्ता है बहुत ही ज्यादा चटपटा और मजेदार बनकर तैयार होने वाला है और इसमें ऊपर से हम ऐड कर देंगे फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा हरा धनिया इसके ऊपर डाल देना है और इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच के करीब नमक। नमक को डालने के बाद हमने अच्छे से इसको उलट पलट लेना है ताकि जो नाश्ता है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर सारे नाश्ते को हमने उलट पलट कर फ्राई कर लेना है और जो ये नाश्ता है बहुत ही ज़्यादा चटपटा और मज़ेदार बनकर तैयार होने वाला है। मुंह का स्वाद बदल देगा ऐसा नाश्ता है ये। और सर्दियों में इससे अच्छा नाश्ता क्या हो सकता है। इसमें इडली वाला टेक्सचर भी है क्योंकि हमने इसको सूजी से तैयार किया है और इसके अंदर स्टफिंग भी है जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगने वाली है और वो भी हमने मटर से तैयार की है। तो लीजिए हमारा जो नाश्ता है बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और चटपटा मजेदार नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। तो यहाँ पर हमने दोनों तरीके से नाश्ता बनाया है। एक नाश्ते को हमने फ्राई किया है और एक नाश्ते को हमने खाली स्टीम किया है। दोनों तरीके से जो नाश्ता है बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगने वाला है। तो ये देखिए कितना ज़्यादा बढ़िया हमारा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है और एक एक पीस हमारा प्रॉपर बना हुआ है। तो यहाँ पर आपको हमारा नाश्ता कैसा लगा, आप अपना फीडबैक हमें कमेंट के जरिए ज़रूर दीजिए।
और जब भी आपका कुछ चटपटा, मज़ेदार, बढ़िया सा खाने का मन करे तो आप इस नाश्ते को बना सकते हैं, जिसे बच्चे भी बार-बार आपसे माँग कर खाएँगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है और कम तेल का नाश्ता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। आप चाहें तो इसको स्टीम करके भी खा सकते हैं या आप चाहें तो इसको फ्राई करके भी खा सकते हैं। दोनों तरीके से ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगने वाला है और बहुत ही कम्फर्ट नाश्ता है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, जब तक इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, गुड केयर, बाय।